भड़मानुस लड़कियों ने रुद्र को बता दिया था कि काली घाटी के बंजारे शुक्रवार को कॉफिन बॉक्सेस लेकर रत्नागढ़ महल में आने वाले थे। जब रुद्र से रणविजय को इस बारे में पता चला तो वो डैनी से आखिरी लड़ाई की तैयारी में जुट गया। डैनी से अपनी पिछली मुलाकात को याद कर वो इस मुकाबले के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब रणविजय रत्नागढ़ महल में घुसने के लिए काली घाटी के बंजारों से मिलने जाने वाला था। एक अरसे से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है जब मैं फिर से रत्नागढ़ महल में जाने वाला हूँ। डैनी डिकोस्टा, आई एम कमिंग फॉर यू। आई एम कमिंग टू मीट यू एंड टू किल यू। पिछली बार मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खत्म कैसे किया जाए, लेकिन इस बार मुझे पता है कि तुम कैसे मर सकते हो। तुम इस बार नहीं बचोगे। मैं इस बार ये खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। डैनी डिकोस्टा, मैंने खुद ये खंजर खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब मैं बस उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं जब ये खंजर तुम्हारे अंदर समाया होगा। लेकिन पहले मुझे काली घाटी के उन बंजारों से मिलना होगा और उन्हें इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो मुझे अपने साथ रत्नागढ़ महल में ले चले। हाँ, मैं उनसे काम मांगूंगा। मैं मजदूर बनकर वहां जाऊंगा, लेकिन उसके लिए यह बदलना पड़ेगा, वरना मेरे कपड़े देखकर उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। रुद्र ने मुझे गांव वालों के कुछ कपड़े लाकर दिए हैं। मैं वही पहनकर वहां जाऊंगा और अपने चेहरे पर गांव वालों की तरह यह कपड़ा लपेट लेता हूं। इससे अगर किसी ने मुझे पहले भी देखा होगा तो वो भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब मुझे निकलना होगा। अरे, मैं ताबीज तो भूल ही रहा था। इमरजेंसी में ताबीज ही तो मुझे बचाएगा। और मैं फादर का दिया वो इंजेक्शन भी ले लेता हूं। इसकी वजह से कोई वैम्पायर मेरा खून नहीं पी सकेगा। अब मैं पूरी तरह से रेडी हूं। रुद्र, तुम अभी सो रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे इस तरह वहां रत्नागढ़ महल में हरगिज नहीं जाने देते। बट डोंट वरी, आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड आई होप रात को जब तक तुम जाग जाओगे डैनी का खात्मा हो चुका होगा। रणविजय ने फादर डिसिल्वा से सीखा था कि किस तरह एक लड़ाई की तैयारी की जाए और आज वो मौका आ गया था जब रणविजय अकेला ही डैनी से लड़ने के लिए निकल पड़ा था। आज वो पूरी तरह अकेला था। उसकी मदद करने के लिए न तो उसके साथ फादर डिसिल्वा थे और न ही रुद्र। ऐसे में शाम तक महल से जिंदा निकलने के लिए उसे किसी भी हाल में डैनी पर जीत हासिल करनी थी। ये लड़ाई वाकई आसान नहीं थी, लेकिन अभी रत्नागढ़ के महल में दाखिल होने से पहले उसके लिए फिलहाल जरूरी ये था कि वो काली घाटी के बंजारों से मिलकर उनका विश्वास हासिल करे और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करे। आ गई काली घाटी। तांगे वाले ने तो दूर ही उतार दिया। इस जगह तो कोई दिन में भी नहीं आना चाहता है। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था उस वक्त रात थी, लेकिन यह जगह तो दिन में भी काफी डरावनी लगती है। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। पता नहीं अभी कितनी दूर आगे जाना होगा। मुझे उन लोगों का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। वो लोग पास में ही हैं, लेकिन इस जगह पर ये लोग कैसे रहा करते हैं? मुझे तो लगता है कि ये लोग डैनी के खास आदमी, उसके वफादार हैं। वरना जिस काली घाटी में इंसान आते डरते हैं, वहां ये लोग कैसे रह सकते हैं? मुझे सावधान रहना होगा। वहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, कहीं लोगों को मुझ पर शक ना हो जाए, वरना ये खंजर और ताबीज डैनी और उसके बड़मानुसों से तो मुझे बचा सकता है, लेकिन इन लोगों से नहीं। ए भैरो, कालू, जल्दी हाथ चलाओ। और वो भैरू कट है? अरे भैरू तो रात से ही नशो करके पड़े हुए। आज अठे दे, मैं सारा नशा पत्ता उतार दूंगा। मुंह उठा के आ जावे है। अटे काम चल रही है, कोई मारा छोरे का ब्याह नहीं हो रहा है जो मैं एक एक की मनुहार करूं। राम राम सा। राम राम। हाँ तू भी बोल। मने काम चावे है। अभी कहाँ करे है? अभी तो रोजगार ठंडो पड़ियो है, काम ही कोनी है। जा भाग जा, अटे कोई काम को नहीं है। मने काम की जरूरत है। पहले तू ये बता, तू काम की तलाश में अठे क्यों आयो है? शहर में घना ही काम है, अठे जंगल में मरने की कई सूझी तने। भाग जा अठे सु, कोई काम को नहीं है। शहर में मेरे लिए काम ही कोनी, मैं तो लकड़ी को काम करूं हूं और मजदूरी करूं हूं। तो कोई मैंने बताया हो कि आपने मजदूरों की जरूरत है। अरे ठेकेदार रख ले इसने, आज वैसे भी भैरू को नहीं अठे। बात तो तू चौकी करियो है, पर ये अठे काली घाटी में काय करने आया है? अरे होगा कोई जरूरत का मारा, वरना कौन आवे अठे। रख ले, नहीं तो महल में दिक्कत हो जाएगी। तने राख तो लूं, मगर तू थारी बोली से तो अटे को नहीं लग रही है। साची साची बता दे, कटे सो आयो है? मैं दूसरे शहर से यहाँ आया हूँ। शहर में मारे लिए काम ही कोनी है। देख ले, कोई गड़बड़ की ना तो जिंदा को नहीं बचेगो। मैं कोई गड़बड़ को नहीं करूंगा, मजदूर आदमी हूँ, पैसों की जरूरत है। तो कितने पैसे चाहिए तने? जो भी आपको ठीक लगे साहब। रे बावले, अटे कोई साहब को नहीं है, अटे तो सब एक दूसरे का भाई है। मगर एक दिक्कत है, मैं तने काम को नहीं दे सकूं। पहले एक दिन थारा काम देखूंगा, फिर मैं तने फाइनल कर सकूं। मतलब आ क्या आज काम कर, आज के पैसे मत मांगना, पैसा अगली बार मिलेगा। मगर मने काम की जरूरत है। तो करने काम, कल से पैसे भी मिलेंगे। बोल करना है? काल से पैसा मिलेगा ना? हाँ कल से मिलेंगे। ठीक है मंजूर। तो लग जा काम पे, ये लकड़ी के बक्से उठाना चालू कर और घोड़ा गाड़ी में रखवा। हाँ हाँ। अरे ठेकेदार तू तो बड़ो खिलाड़ी निकलो है, आज तुम मुफ्त में फांस लो मजदूर। चल भाग टेसू और काम संभाल। ए भूरिया, कालू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। ठेकेदार इस बात से खुश था कि उसे फ्री का मजदूर मिल गया था, और रणविजय इस बात से खुश था कि उसे आसानी से रत्नागढ़ महल में जाने का मौका मिल गया था। थोड़ी देर में ही कॉफिन बॉक्सेस से लदी घोड़ा गाड़ियां काली घाटी से रत्नागढ़ की तरफ चल पड़ी। रास्ते से गुजरते वक्त रणविजय की पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। उसे बार बार रत्नागढ़ महल में बिताया वक्त याद आ रहा था, और आज रणविजय उन सारी बातों का हिसाब बराबर करने जा रहा था। थोड़ी देर में वो लोग रत्नागढ़ महल पहुंच चुके थे। हम लोग पहुंच गए। ए भाया, कोई की बारात नहीं है जो इतना खुश हो रही हो है। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज तू पहली बार अठे आयो है। थोड़ा ध्यान से अपने काम से काम रखना, थोड़ा इधर उधर हुआ तो मारी जिम्मेदारी कौन ही है। अरे ठेकेदार, काय को डरा रहे छोरे ने, करन देना काम तसल्ली से। अब देख क्या रहा, उतर जा नीचे। हाँ हाँ उतर जाऊं। अब ये जो बक्से देख रहा है, इनको अंदर लेकर चलना है। चलो चालू हो जा। हाँ। हो जा चालू। हाँ। आखिरकार रणविजय रत्नागढ़ महल में पहुंच चुका था। मजदूर एक एक करके सारे कॉफिन बॉक्सेस को वहां रख रहे थे।
वहीं रणविजय औरों से नजर बचाकर उस ओर चला गया जहां पिछली बार उसने डैनी का कॉफिन बॉक्स देखा था। हाँ, अब उस तरफ जाना है। वहीं वो कोठरियां हैं जिनमें कॉफिन बॉक्सेस रखे थे। नहीं नहीं नहीं, डैनी का है महल तो एक भूल भुलैया जैसा है। इधर तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। शायद दूसरी तरफ से होगा। उधर देखता हूं। हाँ, इधर से है। हाँ, आगे मैं पहुंच ही गया हूं। हाँ, डैनी डिकोस्टा, मैं आ गया हूं। आज तुम्हारा किस्सा खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे सीने में ये खंजर उतार दूंगा। लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत तो है ना? हाँ हाँ, पिछली बार मुझे डैनी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डैनी की कब्र उस तरफ थी। हाँ, यही है डैनी की कब्र। डैनी डिकोस्टा, my dear friend, time to say goodbye.